बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम इन क्लास। हम अपने प्रीवियस टॉपिक्स में अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स को स्टडी कर चुके हैं, उनके बोन्स, उनके पार्ट्स, रीजन वाइज हमने वर्टिब्रल कॉलम को स्टडी किया, फिर वर्टिब्रा के बारे में स्टडी किया, स्कल्स की बोन्स हमने स्टडी की हैं। तो आज हम बॉडी कैविटीज़ की तरफ आते हैं, क्योंकि हम थोरेसिक कैविटी को स्टडी करेंगे। इसके बाद उसके से पहले मैं आपको बता दूं कि ह्यूमन बॉडी कैविटीज़ क्या होती है। जब तक आपको बॉडी कैविटीज़ के बारे में पता नहीं चलेगा, उस वक्त तक आप जो है थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को भी नहीं जान पाएंगे, जो कि आपकी बुक में मौजूद है। तो पहले हम देखते हैं कि ह्यूमन बॉडी कैविटीज़, बॉडी के अंदर बहुत सी कैविटीज़ हैं। अमूमन जब हम कह रहे होते हैं कि बॉडी कैविटीज़ इज़ अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस इनसाइड द बॉडी दैट होल्ड्स एंड प्रोटेक्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स। हमारी बॉडी के अंदर कैविटीज़ का काम ये होता है कि वो प्रोटेक्ट कर रही होती है इंटरनल ऑर्गन्स को, और वो फ्लूइड फिल्ड स्पेस है, एक हॉलो सी स्पेस हैं, उनके अंदर इंटरनल ऑर्गन्स महफूज हैं, उनको हम कैविटीज़ बोलते हैं। अब कैविटीज़ अगर हम डिवाइड करें बॉडी के अंदर, तो कहा जाता है कि वेंट्रल कैविटी एंड डोर्सल कैविटीज़ मौजूद हैं। ह्यूमन बॉडी कैविटीज़ आर सेपरेटेड बाय मेम्ब्रेन एंड अदर स्ट्रक्चर्स। ये एक दूसरे से बाय मेम्ब्रेन या तो सेपरेट हुई हुई होती हैं या फिर किसी स्ट्रक्चर की बेस पर। दे आर टू लार्जेस्ट ह्यूमन बॉडी कैविटीज़। बहुत सारी कैविटीज़ हैं, ये लार्जेस्ट बॉडी कैविटीज़। अब जब हम इन्हें डिवाइड करते हैं तो हम दो तरीके से डिवाइड कर रहे होते हैं। ये एक तो है वेंट्रल कैविटी और दूसरा है डोर्सल कैविटी। ये तस्वीर आपकी बुक में भी है, जो कि मैंने यहाँ पर दिखाई है। बुक के अंदर भी ये मेंशन की गई है। इसी डायग्राम से आप देखेंगे डोर्सल कैविटी यहाँ पे दिखाया गया एंड वेंट्रल कैविटी। डोर्सल कैविटी में क्रेनियल कैविटी एंड स्पाइनल कैविटी आ जाते हैं, जबकि जब हम वेंट्रल कैविटी की बात करते हैं तो उसमें थॉरेसिक आ जाता है, एब्डोमिनल कैविटी आ जाता है, जिनकी स्टडी हम अपने फ्यूचर लेक्चर्स में करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये बात क्लियर हुई कि ह्यूमन बॉडी कैविटीज़ की जब बात कर रहे होते हैं, क्योंकि जब हम स्टडी करने जाएंगे थोरेसिक कैविटी या एब्डोमिनल कैविटी, तो आपको पता हो कि कैविटीज़, बॉडी कैविटीज़ होती क्या हैं, किस चीज़ के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो ह्यूमन बॉडी कैविटीज़ इज़ अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस। एक स्पेस है इनसाइड द बॉडी जिसमें फ्लूइड भरा होता है और उसमें बहुत से इंटरनल ऑर्गन्स महफूज होते हैं। एक आप कह सकते हैं एक ऐसा स्पेस है, हॉलो टाइप स्पेस है, जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। लाइक हमारा रिब केज के अंदर हमारा लंग्स भी महफूज है, हमारा हार्ट भी महफूज है। इसी तरह हमारी एब्डोमिनल कैविटी, जिसके अंदर हमारे बहुत सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो महफूज हैं। फिर स्पाइनल कैविटी, जिसके अंदर हमारा स्पाइन जो है महफूज होता है, प्रोटेक्ट होता है। तो बॉडी कैविटी क्या चीज़ है? बॉडी कैविटी इज़ अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस इनसाइड द बॉडी डेट होल्ड्स एंड प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स, जो कि इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रही है। ह्यूमन बॉडी कैविटीज़ आर सेपरेटेड बाय मेम्ब्रेन एंड अदर स्ट्रक्चर्स। दे आर टू लार्जेस्ट ह्यूमन बॉडी कैविटी, वेंट्रल एंड डोर्सल कैविटीज़। वेंट्रल एंड डोर्सल, जैसे डायग्राम में दिखाया गया है, डोर्सल कैविटी एंड वेंट्रल कैविटी। ये डायग्राम आपकी बुक में मौजूद है, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, जस्ट डायग्राम मौजूद है। उसके बाद थोरेसिक कैविटी का जो है टॉपिक स्टार्ट कर दिया गया। तो इसको समझाने का मकसद ये है कि आप डायग्राम को जब देखें तो आपको पता चले यहाँ पर डोर्सल कैविटी एंड वेंट्रल कैविटी करके इन फर्दर जो रीजन्स हैं उनको डिवाइड किया गया है। डोर्सल के अंदर अमूमन क्रेनियल कैविटी एंड स्पाइनल कैविटी आ जाता है, और वेंट्रल वाले पोर्शन में थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी आ जाता है, जो कि डायफ्राम की मदद से एक दूसरे से सेपरेट हो जाता है। फिर इसके अलावा भी और बहुत सारी कैविटीज़ हैं जिनको हम सेपरेट करके पढ़ सकते हैं, लेकिन आपकी अकॉर्डिंग टू आपकी बुक चलेंगे आगे। कुछ इन्फॉर्मेशन है बेसिक जो कि मैं आपको देना चाह रही थी ह्यूमन बॉडी कैविटीज़ से रिलेटेड, कि हम थोरेसिक कैविटी पढ़ने से पहले, रिब केज के बारे में जानने से पहले, स्टर्नियम के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा हम बॉडी कैविटीज़ को डिस्कस कर लें, और वो आपको समझ में आ जाए कि बॉडी कैविटी इज़ अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस इनसाइड द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर एक फ्लूइड फिल्ड मीन के माया टाइप एक चीज़ भरी हुई है हमारी बॉडी के अंदर, जो कि होल्ड किए होते हैं और प्रोटेक्ट करती है इंटरनल ऑर्गन्स को, जिसके अंदर हमारे इंटरनल ऑर्गन्स महफूज होते हैं और उन ऑर्गन्स के इर्द गिर्द एक फ्लूइड भरा हुआ होता है। उस स्पेस को हम कह रहे हैं बॉडी कैविटी।
ह्यूमन बॉडी कैविटीज़ जो है एक दूसरे से अमूमन मेम्ब्रेन्स की मदद से सेपरेट हुई होती हैं, या फिर कोई स्ट्रक्चर होता है जो उससे सेपरेट कर रहा होता है, लाइक थोरेसिक कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को यहाँ पे डायाफ्राम सेपरेट कर रहा है। वो आपको जब फर्दर लेक्चर्स आप लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, आगे जिक्र आएगा इसका। अमूमन 2 लार्जेस्ट ह्यूमन बॉडी कैविटीज़ के अमूमन मोस्टली डिस्कस किया जाता है, वो है वेंट्रल कैविटी एंड डोर्सल कैविटी। इसके बाद आ जाते हैं, ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कलर्ड एरियाज़ के ज़रिए, ताकि आप इजीली समझ लो। ये डोर्सल बॉडी कैविटी है और इसके अंदर क्रेनियल कैविटी एंड वर्टिब्रल कैविटी, ये लेटरल व्यू दिखाया है बॉडी का, और यहाँ पे ये एंथीरियर व्यू दिखाया है। लेटरल व्यू के अंदर देखें क्रेनियल एंड वर्टिब्रल कैविटी आ जाता है डोर्सल बॉडी कैविटी में, एंड फिर आगे दिखाया है इन्होंने एंथीरियर व्यू के अंदर वेंट्रल बॉडी कैविटी। बोथ ऑफ थोरेसिक एंड एब्डोमिनल एंड पेल्विक कैविटीज़ इसके अंदर आ जाती हैं। यहाँ पे देखें एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी यहाँ पे दिखाई गई है। ये देखें, ये थोरेसिक कैविटी यहाँ पे मेंशन की गई है, और ये एब्डोमिनल कैविटी को शेडेड एरिया से दिखाया गया, और ये पेल्विक कैविटी को दिखाया गया। इसी तरह इधर देखें, यहाँ पे वो ऑर्गन्स के नाम भी बताए हैं जो इन कैविटीज़ में महफूज हैं। क्रीनियल कैविटी कंटेन ब्रेन, वर्टिब्रल कैविटी कंटेन स्पाइनल कॉर्ड, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड रखती है, जबकि क्रीनियल कैविटी हमारा ब्रेन को महफूज रखे हुए होती है। आपने पढ़ा होगा कि हमारा जो ब्रेन है वो हमारी खोपड़ी में महफूज है, तो क्रीनियल वर्ड से ज़ाहिर हो रहा है। फिर उसके बाद थोरेसिक कैविटी रखती है हार्ट एंड लंग्स। एब्डोमिनल कैविटी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स रखती है, इंटरनल ऑर्गन। पेल्विक कैविटी में ब्लडर आ जाता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आ जाते हैं, एंड रेक्टम आ जाता है। तो ये डिफरेंट बॉडी की कैविटीज़ हैं जो कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रही हैं, और यहाँ पे दिखाया गया कि कौन से ऑर्गन्स को वो प्रोटेक्ट कर रही हैं। क्रीनियल कैविटी हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही है, हमारा ब्रेन उसमें मौजूद है, और वर्टिब्रल कैविटी हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रही हैं, और ये दोनों आ जाती हैं डोर्सल बॉडी कैविटी में। ठीक है, ये येलो कलर से दिखाएंगे डोर्सल बॉडी कैविटी, जबकि वेंट्रल बॉडी कैविटी को दिखाया गया रेड कलर से, जिसमें वर्टिब्रल हम पहले पढ़ चुके हैं जो कि आ रहा है डोर्सल बॉडी कैविटी में। येलो कलर से देखें यहाँ पे दिखाया गया है। रेड कलर से वेंट्रल बॉडी कैविटी दिखाई गई है, जिसमें आता है थोरेसिक, और थोरेसिक में महफूज होते हैं हमारा दिल और फेफड़े, जबकि एब्डोमिनल बॉडी कैविटी में हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन जो हैं, जो हमें डाइजेशन में मदद दे रहे हैं, वो मौजूद हैं। पेल्विक कैविटी में हमारे ब्लडर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड रेक्टम मौजूद होते हैं, और ये तमाम हमारे जो थोरेसिक कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी है एंड पेल्विक कैविटी है, ये आ जाते हैं वेंट्रल बॉडी कैविटी में। थोरेसिक एंड एब्डोमिनो पेल्विक कैविटीज़ आ जाती हैं हमारी वेंट्रल बॉडी कैविटी में। डोर्सल में हमारी आती हैं क्रेनियल एंड वर्टिब्रल कैविटी, जैसे कि आपकी बुक में ये डायग्राम में इसी चीज़ को बयान किया गया है कि क्रेनियल कैविटी है और ये स्पाइनल कैविटी है जो कि डोर्सल कैविटी में है, जबकि वेंट्रल कैविटी में थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी सेपरेट होती हैं डायफ्राम की मदद से। और फिर देखिए यहाँ पे ये एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी, ये तमाम के तमाम वेंट्रल कैविटी में आती हैं। ये थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट था जो कि मैं थोरेसिक कैविटी को शुरू करवाने से पहले आपको बॉडी कैविटीज़ के बारे में देना चाहती थी, और इसका एक मकसद ये भी था कि आपकी बुक में मौजूद डायग्राम को आप इजीली समझ सको। वैसे रिटर्न में थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तमाम जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है आपकी बुक में नहीं राइट, सिर्फ समझने की हद तक मैंने आपको समझाने के लिए कि हम थोरेसिक कैविटी को समझें उससे पहले आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूं ताकि आप आगे वाले पॉइंट्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें। तो थोरेसिक कैविटी की तरफ आ जाते हैं। थोरेसिक कैविटी के बारे में भी आज मैं कुछ आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दूँगी, उसके बाद आने वाले लेक्चर में मैं आपकी बुक वाले जो स्टेटमेंट्स हैं उनको फॉलो करूँगी। तो यहाँ पर देखिए थोरेसिक कैविटी क्या है, इज़ आल्सो कॉल्ड चेस्ट कैविटी। ये चेस्ट कैविटी भी कहलाती है। अमूमन हमारा जो सीने वाला हिस्सा है, जो थोरेसिक पोर्शन है, उधर मौजूद है, तो हम इसे कहते हैं कि थोरेसिक कैविटी इज़ आल्सो कॉल्ड चेस्ट कैविटी। द सेकंड लार्जेस्ट होलो स्पेस है, ये सेकंड लार्जेस्ट होलो स्पेस है। अमूमन जो
लार्जेस्ट होलो स्पेस कहलाती है वो एब्डोमिनल कैविटी कहलाती है। एब्डोमिनल कैविटी अमूमन लार्जेस्ट होलो स्पेस मानी जाती है, जबकि थोरेसिक कैविटी सेकंड लार्जेस्ट होलो स्पेस के तौर पर बॉडी में कंसीडर की जाती है। इट इज़ इनक्लोज्ड बाय द रिब्स। ये किसके ज़रिए इनक्लोज्ड होती है? रिब्स के ज़रिए। पसलियों का एक जाल है, आप समझें, पिंजरा है एक, जो कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को महफूज रख रहा है, ख़ास तौर पे हमारे लंग्स को और हमारे हार्ट को। तो हम कह सकते हैं थोरेसिक कैविटी किस में इनक्लोज्ड है, कौन से वाले एरिया की बात हो रही है? रिब्स वाले एरिया की बात हो रही है। तो द वर्टिब्रल कॉल, इसमें कौन कौन सी चीज़ें इनक्लोज हैं? इट इज़ इनक्लोज्ड बाय रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम की मदद से, एंड स्टर्नियम। तो स्टर्नियम अगर बैक साइड पे देखें तो वर्टिब्रल कॉलम, अगर हम अपने एंटीरियर व्यू से देखें तो स्टर्नियम एंड रिब्स और ब्रेस्ट बोन, स्टर्नियम और ब्रेस्ट बोन, एंड इज सेपरेटेड फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी। और ये एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट हो जाती है। किस चीज़ पे कंसिस्ट हो रही है? रिब्स पे, वर्टिब्रल कॉलम पे, स्टर्नियम एंड ब्रेस्ट बोन, एंड सेपरेटेड फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी बाय अ मस्कुलर एंड मेम्ब्रेनस पार्टीशन डायफ्राम। तो डायफ्राम की मदद से ये एब्डोमिनल कैविटी से थोरेसिक कैविटी सेपरेट होती है। डायफ्राम्स की मदद से एब्डोमिनल कैविटी जो है वो थोरेसिक कैविटी से सेपरेट होती है। इनक्लोज्ड है थोरेसिक कैविटी, इनक्लोज्ड है बाय रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नियम और ब्रेस्ट बोन। तो ये कुछ चीज़ें हैं बेसिक जो कि थोरेसिक कैविटी के बारे में है। जैसे कि यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है कि रिब्स दिखाई गई हैं, रिब्स के साथ ये देखें स्टर्नियम, ये वाला पोर्शन, ये देखें जहाँ पे जाकर रिब्स अटैच होती हैं वो स्टर्नियम कहलाती हैं। स्टर्नियम एंड थोरेसिक वर्टिब्रा ये ऊपर दिखाया गया। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो थोरेसिक कैविटी का हिस्सा है। अब थोरेसिक कैविटी को अगर हम डिफाइन करें, थोरेसिक कैविटी इज़ आल्सो कॉल्ड चेस्ट कैविटी, द सेकेंड लार्जेस्ट होलो स्पेस ऑफ द बॉडी। इट इज़ इनक्लोज्ड बाय रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम, अगर बैक साइड से देखें तो वर्टिब्रल कॉलम इसके साथ अटैच होता है, एंड स्टर्नियम, अगर एंटीरियर व्यू से देखें आप फ्रंट साइड से बॉडी तो स्टर्नियम मौजूद है, ब्रेस्ट बोन, और ये सेपरेट होती है एब्डोमिनल कैविटी से बाय डायफ्राम। एब्डोमिनल कैविटी लार्जेस्ट होलो स्पेस मानी जाती है, लार्जेस्ट बॉडी कैविटी मानी जाती, आप कह सकते हैं होलो स्पेस है बॉडी कैविटी में। एब्डोमिनल कैविटी लार्जेस्ट होलो स्पेस, एंड सेकंड लार्जेस्ट होलो स्पेस जो है वो चेस्ट कैविटी। तो कुछ एक्स्ट्रा और आप कह सकते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको थोरेसिक कैविटी के बारे में मैंने दी। ये देखें यहाँ पे डायग्राम दिखाई गई है, रिब्स हैं ये, और इनके अंदर लंग्स महफूज हैं। ये लंग्स हैं जो कि प्रोटेक्ट किए हुए हैं बाय थोरेसिक कैविटी। ये डायफ्राम है, देखिए ये डायफ्राम है, और इसके बाद हमारा जो है एब्डोमेन वाला पोर्शन स्टार्ट होता है, और ऊपर से ये आ रही है ट्रैकिया। यहाँ पे रिब्स कटवे के तौर पे दिखाया गया है, एक स्ट्रक्चर दिया गया है। ये थोरेसिक कैविटी का अगर हम इसे कंसीडर करें तो देखें इसका एक पोर्शन में रिब्स दिखाई गई हैं, रिब्स जो कि प्रोटेक्ट किए हुए हैं हमारे लंग्स को, और यहाँ पे ये डायफ्राम दिखाया गया है जो कि सेपरेट करता है एब्डोमिनल कैविटी एंड थोरेसिक कैविटी को। सो हम कह सकते हैं थोरेसिक कैविटी इज़ आल्सो कॉल्ड चेस्ट कैविटी एंड सेकंड लार्जेस्ट होलो स्पेस ऑफ द बॉडी। इट इनक्लोज्ड बाय द रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नियम और ब्रेस्ट बोन। ये किससे इनक्लोज्ड होती है? रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नियम और ब्रेस्ट बोन से इनक्लोज्ड होती है। इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी बाय अ मस्कुलर एंड मेम्ब्रेनियस पार्टीशन द डायफ्राम। डायफ्राम की मदद से ये एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट हो जाती है। उसके बाद एब्डोमिनल कैविटी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे देखें रिब केज दिखाया गया है, थोरेसिक कैविटी का एक व्यू दिखाया है जिसके अंदर रिब्स हैं, स्टर्नियम, ये देखें ये रिब्स हैं, और ये वाला पोर्शन जो है बॉडी ऑफ स्टर्नियम को जाहिर कर रहा है। इसका अगर बैक व्यू है तो बैक की तरफ जो है वो आ जाता है वर्टिब्रल कॉल, डोर्सल बॉडी के पोजीशन पे वर्टिब्रल कॉल। तो ये मिलके बना रहा है थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी के अंदर रिब्स के बारे में इंफॉर्मेशन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेंगे, कौन कौन सी रिब्स होती हैं हमारी, और
कितने पेयर होते हैं, फ्लोटिंग रिब्स क्या है, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। आज के लिए जस्ट आप कैविटीज़ के बारे में को जानें कि कैविटीज़ क्या है, बॉडी कैविटी किसको कहते हैं और थोरेसिक कैविटी किसको कहते हैं। बॉडी कैविटी के बारे में मैंने बताया, फ्लूइड फिल्ड स्पेस इनसाइड द बॉडी दैट होल्ड्स एंड प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन। एक ऐसी बॉडी कैविटी जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, एक हॉलो स्पेस है और वो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को जो है प्रोटेक्ट कर रही होती है। इसको अमूमन हम डिवाइड करते हैं वेंट्रल कैविटी एंड डोर्सल कैविटीज़ में। ये लार्जेस्ट मानी जाती हैं अमूमन, ये बेसिक काम कर रही होती है हमारे टू लार्जेस्ट ह्यूमन बॉडी कैविटी, जिसको हम कह रहे हैं वेंट्रल बॉडी कैविटी एंड डोर्सल बॉडी कैविटी। फिर आप देखेंगे कि डोर्सल के अंदर आते हैं क्रेनियल कैविटी जिसमें हमारा ब्रेन महफूज है, जबकि स्पाइनल कैविटी जिसमें हमारा स्पाइनल कॉर्ड महफूज होता है, प्रोटेक्ट किया हुआ होता है। और फिर वेंट्रल कैविटी में थोरेसिक कैविटी जिसमें हमारे लंग्स एंड हार्ट महफूज है, और डायफ्राम की मदद से, ये यहाँ पे देखिए तस्वीर में भी डायफ्राम की मदद से ये सेपरेट हो रही है एब्डोमिनल कैविटी से। एब्डोमिनल कैविटी जिसमें हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स महफूज होते हैं। फिर आ जाता है हमारी पेल्विक कैविटी जिसमें ब्लडर आ जाता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आ जाते हैं। तो ये दोनों मिल के एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी भी कहला रहे होते हैं। तो डिफरेंट बॉडी की कैविटीज़ हैं जो कि इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम कर रही हैं, साथ के साथ ही एक दूसरे से मेम्ब्रेन से डिफरेंट स्ट्रक्चर से सेपरेट हो रही हैं। इनको वेंट्रल कैविटी एंड डोर्सल कैविटी में अमूमन माना जाता है कि टू लार्जेस्ट बॉडी कैविटी हैं। डोर्सल के अंदर आ जाता है क्रेनियल कैविटी एंड स्पाइनल कैविटी, जबकि वेंट्रल कैविटीज़ में आ जाता है थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी या एब्डोमिनो पेल्विक कैविटीज़ के अंदर शामिल होते हैं। और एब्डोमिनल कैविटी एंड थोरेसिक कैविटी सेपरेट हैं डायफ्राम की मदद से। इतना आपको अच्छा सा क्लियर हो गया होगा। साथ के साथ ही कुछ शेडिड एरियाज़ डायग्राम्स दिखाई गई हैं ताकि कलर्ड एरिया से आपको पता चल जाए कि कहाँ पर डायफ्राम है और कहाँ पर जो है ना हमारी थोरेसिक कैविटी है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया ये थोरेसिक कैविटी है, पर्पल कलर से दिखाया गया है। फिर ये डायफ्राम आ जाता है और ये पिंक कलर से एब्डोमिनल कैविटी दिखाई गई है। फिर ग्रीन कलर से दिखाई गई है पेल्विक कैविटी, जबकि यहाँ पे ऑरेंज कलर से दिखाया गया है कि ये डोर्सल कैविटी का हिस्सा है जो कि क्रेनियल कैविटी आती है। ऑरेंज कलर यहाँ से दिखाया गया है और उसके साथ ही वर्टिब्रल कैविटी आ जाती है। डिफरेंट कलर से ये शो आउट किया गया है यहाँ पे ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। वैसे आप अगर डायग्राम को ड्रॉ करोगे तो ये वाली डायग्राम ड्रॉ करोगे अपने बुक में से देखकर। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं थोरेसिक कैविटी को रिपीट करवा दूं मैं, बहुत इजी है कि चेस्ट कैविटी भी कहलाता है। इनक्लोज बाय द रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नियम और ब्रेस्ट बोन। सेपरेट हो रहा होता है एब्डोमिनल कैविटी से बाय डायफ्राम। इसके अंदर डिफरेंट इंटरनल ऑर्गन महफूज हैं लाइक हमारा लंग्स, हमारा हार्ट। तो ये हमारे चेस्ट कैविटी के अंदर महफूज होते हैं, प्रोटेक्ट किए होती है ये हमारे दिल को भी और हमारे फेफड़ों को भी, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। प्रीवियस लेक्चर्स में जैसा कि मैंने वन बाय वन बहुत सारी बोन्स के बारे में आपको बताया, बहुत सारे रीजन्स के बारे में, पार्ट्स के बारे में बताया। इसी तरह मैं थोरेसिक कैविटी के बारे में बताऊँगी, रिब्स के बारे में बताऊँगी आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। फिर कुछ इन्फॉर्मेशन जो है थोरेसिक कैविटी रीजन्स के बारे में होगी, कुछ रिब्स के बारे में होगी और रिब्स की टाइप्स के बारे में होगी। प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट किया है लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब के अंदर हमने लोअर लिम्ब की जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको भी स्टडी किया, जिसमें हमने थाई के बारे में पढ़ा, हमने लेग के बारे में पढ़ा, हमने फुट के बारे में पढ़ा और फिर हमने पेल्विक ग्लैडर के बारे में भी स्टडी किया। पेल्विक ग्लैडर के बारे में स्टडी किया जिसमें हमने हिप बोन को स्टडी किया। इलियम, एशियन एंड प्यूबिक बोन से मिलने से बनी हुई होती हैं, फ्यूज्ड फॉर्म में होती हैं और सिंगल बोन के तौर पे शो हो रही होती हैं। 2 हिप बोन हैं जो कि हमारा कॉक्सियल पोर्शन बना रही होती हैं, पेल्विक ग्लैडर में आ जाती हैं और यह हमारे लोअर एक्सट्रीमिटी का हिस्सा है। ये हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर कवर कर चुके हैं। इससे पहले हम अपना अपर लिम्ब कवर कर चुके हैं। इन तमाम की बोन्स को आप बार बार रिपीट करते रहिएगा ताकि आपको याद रहें। थोरेसिक कैविटी का आपको जो डायग्राम बुक में डायग्राम बनी हुई है आप उसको फॉलो कर सकते हो। फिर जो बॉडी कैविटीज़ के हेडिंग देकर आपको जो मैंने डायग्राम अभी दिखाई है जिसमें डोर्सल बॉडी कैविटी एंड वेंट्रल बॉडी कैविटी करके डिवाइड किया गया है, चाहे तो आप वो डायग्राम को भी फॉलो कर सकते हो।
बेसिक मकसद उसको दिखाने का आपको समझाना है कि बॉडी में किस तरह की कितनी कैविटीज़ होती हैं और उसमें इंटरनल कौन कौन से ऑर्गन हैं जो प्रोटेक्ट किए होते हैं, ताकि आप सरफेस एनाटॉमी को सही तरीके से समझ सको और मार्क कर सको। अगर बॉडी के ऊपर मार्क करना आपको से कभी वाइवा में पूछा जाए कि कौन सा ऑर्गन किस जगह पे है, मार्क करके बताएं बॉडी के ऊपर मॉडल पे, तो आपको मालूम हो कि हमारी जो है डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन्स किस किस लोकेशन पे मौजूद हैं। इन तमाम चीज़ों को आप साथ साथ राइट डाउन करते रहिएगा, समझते रहिएगा, ताकि एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इन तमाम चीज़ों को समझ सकें। कल हम थोड़ी सी कैविटी की डिटेल अकॉर्डिंग टू यूर बुक स्टडी करने वाले हैं। उससे पहले जस्ट ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।